वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जटों श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, पठन किया है। उसी प्रवाह रूप में तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा की पंचम स्कंद की 20वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि प्लक्ष आदि 6 द्वीप की स्थित 20 अध्याय बहुरो लोकालोक की कहो कथा समझाय, कहो कथा समझाय। मुनिवर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अब प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का प्रणाम, लक्षण और आकार से सब वर्षों के विभाग का वर्णन करते हैं। जम्बूद्वीप के विस्तार का जितना परिमाण है उतना ही अर्थात लाख योजन के विस्तार वाले लवण सागर से वह घिरा हुआ है। इस कारण जिस प्रकार जम्बू नामक द्वीप से सुमेरु पर्वत घिरा हुआ है, ऐसा ही प्लक्ष द्वीप भी लक्ष योजन विस्तार वाले लवण सागर से घिरा हुआ है। यह प्लक्ष द्वीप पहले कहे हुए जम्बू द्वीप से दूना बड़ा है। इस द्वीप से लवण समुद्र घिरा हुआ है, अर्थात जिस प्रकार बाहरी भाग की उपवन से खाई घिरी रहती है, वैसे ही प्लक्ष द्वीप से लवण समुद्र घिरा हुआ है। वहां पर एक बड़ा भारी प्लक्ष का वृक्ष है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह है कि दीपांतरों में आपसे कुश के वृक्ष की, सेमल के तरह तरु की, पाकर के पेड़ की, शिरीष के पादप की, जामुन के रूख की और कमल की इस प्रकार लंबाई चौड़ाई सुनकर हम सब लोगों के मन में अत्यंत शंका बढ़ती है, क्योंकि यह वृक्ष है कि आश्चर्य का रूप। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि राजा प्रिव्रत के किए जो कर्म हैं, उन सब कर्मों में शंका कभी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जो आश्चर्य करने योग्य कर्म राजा प्रियव्रत ने किए हैं वह सब कर्म भगवान के किए हुए हैं। राजा प्रियव्रत को एक निमित्त मात्र नियत कर रखा है, क्योंकि पंचम स्कंद के प्रथम अध्याय श्लोक 39 में व्यास जी ने कहा है कि राजा प्रियव्रत द्वारा किए जो भी कर्म हैं उन सब कर्मों को करने के लिए केवल ईश्वर का ही सामर्थ्य है और दूसरे पुरुष का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा व्यास जी के वाक्यों से जान पड़ता है कि जो आश्चर्य रूप काम राजा प्रियव्रत ने किए वह सब काम भगवान के किए हुए हैं। इसलिए राजा प्रियव्रत के किए हुए कर्मों में शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब आगे कथा में कहते हैं कि उसकी ऊंचाई का परिमाण पहले कहे हुए जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष के समान है, अर्थात लक्ष्य योजन ऊंचा है। इस प्लक्ष वृक्ष से ही इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यह वृक्ष स्वर्ण के समान रंग वाला है। इस द्वीप में 7 जीभ वाला अग्नि रहता है। राजा प्रियव्रत के पुत्र इदमजीहुम इस द्वीप के अधिपति ने इस द्वीप को 7 द्वीप में विभाग करके अपने 7 पुत्रों को, जिनके नाम इन वर्षों के ऊपर ही थे, उनको समर्पण करके आप स्वयं समाधि लगाकर आत्मयोग से अपने शरीर को त्याग दिया। इदमजीहु के किए हुए इन 7 वर्षों के नाम इस प्रकार हैं: शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभय। इन 7 वर्षों में 7 ही तो पर्वत अतिशय प्रसिद्ध हैं और 7 ही नदियां विख्यात हैं। उन 7 प्रसिद्ध पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसोम, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाला। और प्रसिद्ध 7 नदियों के नाम इस प्रकार हैं: अरुण, नर्मदा, आंगीरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा, सत्यंभरा। इन सब महानदियों का जल स्पर्श करने से पुरुषों का राजस तामस गुण नष्ट हो जाता है। यहाँ के स्थानीय हंस, पतंग, उदरयान और सत्यांग नामक चारों वर्ण सहस्र वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनका दर्शन और स्वरूप देवताओं की समान होता है। इसलिए वे लोग वेद विद्या से, जो भगवान वेदमय सूर्यांतर्यामी आत्मस्वरूप हैं, उनकी वेदित रीति से उपासना किया करते हैं और इस मंत्र का सदा जप किया करते हैं। मंत्र इस प्रकार है: प्रतंस्य विष्णो रूपं च यत्सत्यस्यतर्यस्य ब्राह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहि। हे राजन, उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है उसको अर्थ सहित कहता हूं, वह तुम सुनो। तो कहते हैं कि पुराण पुरुष भगवान विष्णु जी के मूर्ति स्वरूप उन सूर्य नारायण की हम शरण ग्रहण करते हैं। वे अनुष्ठीयमान धर्म, प्रीतीयमान धर्म, ब्रह्मबोधक देव और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं। हे भारत श्रेष्ठ, प्लक्ष प्रवृत्ति 5 द्वीपों में पुरुषों की आय, इंद्रिय, सामर्थ्य, साहस, बल, विक्रम, बुद्धि और स्वभाव की सिद्धि सब में समान भाव से वर्तमान रहती हैं। प्लक्ष रूप अपने समान परिमाण वाले ईख रस के समुद्र से गिरा हुआ है। वैसे ही शालमली द्वीप, जो प्लक्ष द्वीप से दुगुना बड़ा है, वह भी अपने समान परिमाण वाले मदिरा की समुद्र से गिरा हुआ है। हे राजन, इस द्वीप में भी प्लक्ष वृक्ष के तुल्य विस्तार वाला बड़ा भारी शालमली का पेड़ है। लोक जिसका भगवान
वेद करके स्तुत पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी का स्थान बतलाते हैं। उसको शालमली द्वीप कहते हैं। शालमली का वृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम शालमली हुआ। शालमली द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञबाहु ने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के मध्य में, जिनके नाम 7 वर्षों के ऊपर ही थे, उन सभी को बांट दिए। उन 7 खंडों के नाम इस प्रकार हैं: सुरोचना, सोमनस्य, रमणक, दीपवर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविख्यात। इन 7 खंडों में 7 नदियां और 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। 7 पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: स्वरत, शांतश्रृंग, वसुदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति। 7 नदियों के नाम इस प्रकार हैं: अनुमति, सीने वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। ही राजन, इन सब खंडों में रहने वाले पुरुषों के श्रुतिधर, विद्यधर, वसुंधर और इंशधर इत्यादि 4 मंड कहे गए हैं। वे लोग वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रदेव को भजते हैं। अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में यथाक्रम से पितृ और देवताओं के अंत का विभाग करते हुए अन्न देने वाले चंद्रमा सब प्रजा के राजा हैं। ही राजन, सुरोध सागर के बाहरी भाग में कुशल द्वीप है। वह ऊपर वर्णन किए हुए लक्षद्वीप के परिमाण से दूना है और पूर्वोक्त द्वीप की नाई समान परिमाण वाले द्रत के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में देवताओं का बनाया हुआ एक कुश का स्तंभ है। इससे ही उसका नाम कुश द्वीप हुआ है। यह कुश स्तंभ ऐसा विदित होता है मानो साक्षात दूसरा अग्नि का रूप है। अपनी कोमल शिखा की दीप्ति से समस्त दिशाओं को सदा ही प्रकाशमान करता रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक कुश द्वीप का अधिष्ठाता प्रियव्रत का पुत्र हिरण्यरेता अपने खंड के नाम वाले 7 पुत्रों को इस द्वीप के यथा योग्य विभाग करके आप स्वयं तप करने को चला गया। उसकी 7 पुत्र और 7 खंडों के नाम इस प्रकार हैं: वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, इनाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव। ये 7 नाम हैं। इन 7 पुत्रों के 7 खंडों में 7 सीमा पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध हैं। इन 7 पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: चक्र, चतुश्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, उदर्वरोमा और द्रविड़। 7 नदियों के नाम इस प्रकार हैं: रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा और धृतच्युता और मंत्रमाला। इन सब नदियों का जल स्पर्श करके पवित्र हो कुशद्वीप निवासी सभी जन कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक, यह 4 वर्ण वहां रहते हैं। वे अपने कर्म कौशल से अग्नि स्वरूप भगवान की अर्चना करते हैं और यह मंत्र सदा उच्चारण करते हैं। मंत्र इस प्रकार है: परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्जात वेदोऽसि हव्यवाट देवानां पुरुषांगनां यज्ञेन पुरुषं यज। इसका अर्थ है कि हे जातवेद, तुम पर ब्रह्म का हव्य साक्षात पहुंचा देते हो। इस कारण देवताओं के यज्ञ द्वारा परम पुरुष भगवान की अर्चना करते हुए उनकी सब अंगों के नामों से दिया हुआ हव्य अग्नि में समर्पण करते हैं। हे राजन, ऊपर कहे हुए कुश द्वीप के बाहरी भाग में क्रौंच द्वीप है। यह द्वीप
कुछ द्वीप से परिणाम में दूना है, और जिस प्रकार कुछ द्वीप द्रत के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में क्रोंच नामक एक श्रेष्ठ पर्वत है। इस कारण यह द्वीप क्रोंच द्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यद्यपि स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति से इस पर्वत के किनारे और कुंज तोड़ दिए थे, तथापि यह पर्वत चारों ओर वाले क्षीर सागर जल से सींचे जाने और जल के देवता वरुण जी से रक्षित होने से निर्भय हो गया। इस क्रोंच द्वीप का अधिष्ठाता प्रियव्रत राजा का द्रतपुष्ट नामक पुत्र हुआ है। उसने अपने द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नामानुसार 7 खंडों में विभाग करके अपने सब खंडों में अपने पुत्रों को अधिपति रूप से स्थापित करके आप स्वयं आत्मज्ञानी बनकर, जिन भगवान हरि का परम कल्याण स्वरूप है और जो सबकी आत्मा है, उन वासुदेव की चरणारविंदों का आश्रय ले लिया। हे राजन, द्रतपृष्ट के 7 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: आम, मधुरूह, मेदपृष्ट, सुधामा, ब्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति। इन 7 खंडों में 7 पर्वत और 7 ही महानदियां अतिशय प्रसिद्ध हैं। उन 7 महानदियों के नाम इस प्रकार हैं: अभया, अमृतोधा, आर्यका, तीर्थवती, व्रतिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इन सब नदियों का जल अति पवित्र और निर्मल है। इन खंडों के रहने वाले पुरुषगण इस जल को पीते हैं, और पुरुष, ऋषभ, द्रविड़, देवक इत्यादि इस खंड के रहने वाले चारों वर्ण जल अंजलि से जलमय वरुण भगवान की पूजा किया करते हैं और सदा यह मंत्र पढ़ा करते हैं। मंत्र इस प्रकार है: आपः पुरुष वीर्यास्थः पुनन्ति भूर्भुवः स्वः तानः पुनीतामिवग्निः स्पर्शतामात्मना भुवः। इसका अर्थ है कि हे आप लोगों ने ईश्वर से सामर्थ्य पाया है, इसी से भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक रूप त्रिलोकी को तुम पवित्र करते हो। हम आपको स्पर्श करते हैं, आप हमारे शरीर को पवित्र करो। आप अपने ही रूप से पाप का नाश करने वाले हो, इसलिए सरलता से हमको पवित्र करो। हे राजन, इस द्वीप से आगे शाक द्वीप है। उसका विस्तार 32 लाख योजन का है। यह द्वीप भी अपने समान परिमाण वाले नदी सागर से चारों ओर सब प्रकार से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाक नाम एक बड़ा भारी वृक्ष है। इस वृक्ष के पत्ते भीतर से कड़े स्पर्श वाले और बाहर से कोमल स्पर्श वाले हैं। इस वृक्ष से ही इस द्वीप का नाम शाक द्वीप हुआ है। इस वृक्ष की अतुल सुगंधि है, जिससे कि यह द्वीप सर्वदा सुगंधित रहता है। इस द्वीप के अधिष्ठाता भी राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि नाम राजा हुए। यह मेधातिथि इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नाम से 7 खंडों में विभाग करके उन सब खंडों में यथाक्रम से पूर्वजव, मनोजव, पौमान, द्रुमानीक, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वाधार इन नाम वाले 7 पुत्रों को 7 वर्णों में अधिपति रूप से स्थापन कर दिया था। उसके पीछे आप स्वयं वह राजा भगवान वासुदेव ने मन लगाकर तप करने के लिए तपोवन में चले गए। इन खंडों में 7 सीमा पर्वत और 7 ही महानदियां अतिशय प्रसिद्ध हैं। उन 7 सीमा पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: ईशान, उरुश्रंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्त्रस्त्रोता, देवपाल और महानद। प्रसिद्ध 7 नदियों के नाम इस प्रकार है: अनधा, आयुधा, उभय सृष्टि, अपराजिता,
पंचपदी, सहस्त्रपदी और निजद्रति, इन खंडों में रहने वाले पुरुष ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत इत्यादि वर्णधारी होकर प्राणायाम से राजस तामस को दूर करते हुए परम समाधि योग से वायु रूपी भगवान की उपासना किया करते हैं और यह मंत्र सर्वदा उच्चारण किया करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। अंतः प्रविश्य भूतानि यो विभक्तर्यात्मकेतुभिः अंतर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वेष स्फुटम। इसका अर्थ है कि जो प्राणी वृत्ति द्वारा सब प्राणियों के अंतर में प्रविष्ट होकर उनका प्रतिपालन करते हैं, वे सबके अंतर्यामी साक्षात ईश्वर हैं। सब जगत जिनके अंतर में विराजमान है वह भगवान वायु हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार दधीजल सागर के आगे पुष्कर द्वीप है। यज्ञ द्वीप शाक द्वीप से विस्तार में दुगुना अर्थात 64 लक्ष योजन का है। यह द्वीप चारों ओर अपने समान परिमाण वाले शुद्ध स्वादु जल समुद्र से बाहरी भाग में सब भांति से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक बड़ा भारी कमल है। वह अग्नि की शिखा के समान 1 लक्ष निर्मल कनकमय पत्रों से सदा दीप्तिमान रहता है। वहीं भगवान भुवनेश्वर ब्रह्मा जी का आसन कल्पित किया गया है। इस द्वीप में मानसोत्तर नामक एक पर्वत है। वह पूर्व और पश्चिम खंडों का सीमा पर्वत है। इसका विस्तार व ऊंचाई 10 सहस्त्र योजन है। इस द्वीप में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरी हैं। इन सब पुरियों के ऊपरी भाग में सूर्य का रथ जो कि सुमेरु पर्वत की सदा चारों ओर से परिक्रमा किया करता है। उसका चक्र देवताओं की अहोरात्र अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन इन 2 अयनों पर नियत काल में भ्रमा करता है, घूमा करता है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत वंशी वितिहोत्र नामक राजा हुए। उनकी 2 पुत्र रमणक और धातकी हुए। वितिहोत्र राजा इस द्वीप को 2 खंडों में विभाग करके उनमें अपने दोनों पुत्रों को खंडों का अधिपति बनाकर अपने चित्त को अपने बड़े भ्राताओं के समान भगवान की आराधना में लगा देते हैं। इन दोनों खंडों के पुरुषगण ब्रह्मसालोक्यादि साधनों से पद्मासन ब्रह्म स्वरूप भगवान की आराधना किया करते हैं और इस मंत्र का जाप सदा किया करते हैं। मंत्र इस प्रकार है। यतत् कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनोर्चयेत एकांतमद्वयं शांतं तस्मै भगवते नमः। इसका अर्थ है कि जो प्रसिद्ध कर्म फलों के चिह्न रूप हैं जिनसे ब्रह्मा प्रकाश पाते हैं और परमेश्वर में ही जिनकी निष्ठा है, इस कारण से जो अद्वितीय हैं और सभी लोग जिनकी भक्ति योग से अर्चना किया करते हैं, उन शांत स्वभाव वाले षड्गुण ऐश्वर्यवान भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस द्वीप के आगे लोकालोक नामक पर्वत लोक अलोक में मध्य में रचा हुआ है। लोक नाम उसका है जहां सूर्य का प्रकाश रहता है और आलोक वह है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता। मानसोत्तर और सुमेरु पर्वत के बीच में जितने परिमाण वाली भूमि है, स्वादु जल समुद्र के आगे भी उतने ही परिमाण की भूमि है। शिव तंत्र में कहा गया है कि 2,53,50,00,000 प्रमाण में सब द्वीप और 7 समुद्र हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, देशकोट में सुवर्णमय भूमि है। देवताओं के विहारार्थ लोकालोक पर्वत उससे आगे हैं। वहां पर बहुत से प्राणी बसते हैं। फिर उसके पीछे स्वर्णमय भूमि है। वह भूमि दर्पण तल के सदृश अतिशय निर्मल है।
यदि उस पर कोई पदार्थ रख दिया जाता है तो फिर वह अति कष्ट से पाया जाता है। इसलिए इस भूमि में देवताओं के सिवाय और प्राणी नहीं रहते हैं। हे राजन, हे परीक्षित, इन दो खंडों के बीच वाले पर्वत का लोकालोक नाम होने का यही कारण है कि इस पर्वत के मध्य स्थल में रहकर लोक अर्थात सूर्यादि लोक, विशिष्ट देश और अलोक अर्थात उनके उजाले से रहित देश, इन दोनों खंडों को परस्पर अलग अलग स्थापित करता है। इसी से इनका नाम लोकालोक हुआ। उसे त्रिलोकी के अंत में सब ओर से ईश्वर ने रचा है, जिससे कि सूर्यादि ध्रुव अपवर्ग ज्योतिष गणों की किरणें कदाचित पीछे की ओर न पहुंच जाए। इतने परिमाण की इस पर्वत की चौड़ाई और ऊंचाई है। ऐसा यह पर्वत त्रिलोकी की सीमा स्वरूप है। हे राजन, इस प्रकार से पंडित लोगों की नाम, लक्षण और आकार से इन सब लोकों की रचना का वर्णन किया गया। हे परीक्षित, जिस लोकालोक पर्वत की कथा पहले कही वह 50 कोटि योजन है। इस भूगोल का चौथा भाग यह लोकालोक पर्वत है, अर्थात मेरू से चारों ओर 12.5 करोड़ योजन दूर है। इस पर्वत के ऊपरी भाग में चारों ओर सब गजपति विश्वगुरु ब्रह्मा जी ने स्थापित किए हैं। इन चारों दिग्गजों के नाम यह है: ऋषभ, पुष्करचुंड, धामन, अपराजित। इन्हीं चारों से सब लोगों की स्थिति हो रही है। दूसरे जो भगवान महापुरुष ईश्वर आदिकों के पति और सब प्राणियों की अंतर्यामी हैं, जो कि इन सब दिग्हस्तियों की और अपने विभूति स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध विद्य को बढ़ाने के लिए और सब लोगों का मंगल करने के लिए गिरिवर पर विराजमान रहते हैं। वहां पर वे निष्कर्म होकर नहीं विराजते, किंतु वे विशुद्ध सत्व, जिससे ही ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि अष्ट महासिद्धि लक्षित होती है, उनको प्रकाशित किया करते हैं। उनको चारों ओर से विश्वक्सेन आदि प्रधान प्रधान पार्षदगण घेरे रहते हैं। यद्यपि श्री भगवान जी इस पर्वत पर रहकर विशुद्ध सत्व प्रकट करते हैं, तथापि उस समय भी उनके कर कमल अस्त्र रहित नहीं रहते, अर्थात अपने श्रेष्ठ हथियारों से युक्त भुजदंड सदा ही अतिशय शोभा पाया करते हैं। राजन, हे परीक्षित, ऊपर भगवान जी के जिस प्रकार विराजमान होने की कथा कह आया, अब उसका तात्पर्य कहता हूं, सो तुम श्रवण करो। यह जो सब विविध भांति की लोक यात्रा है, यह सब भगवान की योग माया से रची गई है। इन सब की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं से इस प्रकार के वेश की रचना स्वीकार किया करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, पहले लोकालोक नामक 2 खंडों में प्रसंग के अलोक खंड का जो मध्य भाग विस्तार वाला कहा है, उससे ही इसका परिमाण जान लेना, क्योंकि यह खंड लोकालोक पर्वत के बाहरी भाग में है। इसलिए उसका परिमाण सुमेरु के एक पार्श्व में 12.5 करोड़ योजन है। इस अलोक खंड के आगे योगेश्वर लोग जा सकते हैं। ऐसा ऋषि लोग कहते हैं कि द्विज पुत्र के लाने के समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने यह स्थान अर्जुन को दिखाया था। इसी कारण वह अतिशय शुद्ध हुआ है और योगेश्वरों की गति वहां है, ऐसा कहकर प्रसिद्ध हुआ है। हे राजन, विस्तार से ब्रह्मांड का परिमाण कह चुका, अब तुम चारों दिशाओं का परिमाण कहता हूं। ब्रह्मांड की मध्य स्थल में सूर्य भगवान हैं और स्वर्ग और भूमि के बीच में जिनका अंतर है, वही ब्रह्मांड का मध्य स्थल है। सूर्य और अंडकटाह, इन दोनों की मध्य स्थल का परिमाण 25 करोड़ योजन है। हे राजन, सूर्य का नाम मार्तंड होने का कारण यह है कि मृत अर्थात अचेतन अंड में वह विराज रूप से प्रविष्ट हुए थे, इसलिए उनका मार्तंड नाम हुआ। और दूसरे वे इसलिए हिरण्यगर्भ इस शब्द का भी उनके लिए प्रयोग होता है।
हे भरत श्रेष्ठ, हे राजा परीक्षित, सूर्य से ही दिशा, आकाश, पृथ्वी आदि के विभाग हुए हैं और भोग स्थान, मोक्ष स्थान, वह नरक और अतल आदि सर्व प्रकार के लोगों को सूर्य ही परस्पर से अलग करके विभाग करते हैं। इसलिए सूर्य रूपी भगवान की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेट के बल चलने वाले सांप, बिच्छू आदि और लता व बीज समूह के आत्मा और तेज के अधिष्ठाता हैं। इसलिए यहाँ एक बहुत सुंदर भजन भी कहा गया है। रवि ही सकल वस्तु उपजावे, रवि ही सकल वस्तु उपजावे, भांति भांति के फल पुष्पादिक शुभ सुगंध महकावे। जो जो वस्तु रची ब्रह्मा ने, सब में झलक दिखावे। सब में भासत तेज सूर्य को, पाले और सुखावे। 8 मास में जो जल सोखत, 4 मास बरसावे। उस ही जल से अन्न अनेकन वृक्ष लता प्रगटावे। जेठ मास में तपत दशो दिशि, अग्नि रूप दर्शावे। शालिग्राम जगत सुखदायक, पूर्ण ब्रह्म कहावे, पूर्ण ब्रह्म कहावे। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंद के 20तमो अध्याय 20वें अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।